मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.2 का सम बताया था और आज 13.2 के सम में हम लोग 1 to 8 तक का सम सॉल्व किए थे। आज हम लोग जो हैं 9 से आगे चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को पिछले वीडियो में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप लोग बार बार क्या करेंगे, उस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं तो क्या 9 नंबर के सम को। 9 नंबर का सम टू बी इजी सम है। आप लोग अपने NCERT की बुक 13.2 एक्सरसाइज को निकाल करके देख लें सम को। 9 नंबर का सम में है क्या, द लेटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। यही है पहला सवाल। क्या करता है, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, यानी 9 नंबर के सम में 9 नंबर के सम में क्या रहा है, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, ये हमें ज्ञात करना है। फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ द लेटरल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो टू बी जी सम है। यहाँ पर डायमीटर कितना है, डी हमारा जो है ये डी डायमीटर है 4.2 मीटर और कितना हो जाएगा 2.1 मीटर। यानी डायमीटर को यदि हम 2 से भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है 2.1 मीटर हो जाता है। इसके बाद क्या है, हाइट जो है एच जो है 4.5 मीटर है। नो प्रॉब्लम। यहाँ पर तो आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर CSA का फॉर्मूला आप लगा देंगे। CSA का मीनिंग हुआ कर्व सरफेस एरिया, लेटरल कर्व सरफेस एरिया, लेटरल कर्व सरफेस एरिया ये होता है जाकर के 2πRH। 2 का मीनिंग हो गया 2, पाई का मीनिंग हुआ 22/7 और R के प्लेस पर हम क्या दे देंगे 2.1 इंटू H के प्लेस पर 4.5 दे देंगे। और इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लें। टू बी इजी सॉल्यूशन है 2 × 22/7 इंटू 21/10 और 45/10। डिसिमल प्लेस को मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया नोमरेटर फ्रैक्शन में। फिर 7 3 जा 21। इस प्रकार से आप लोग हल कर लेंगे। सबका मल्टीप्लाइड कर दें 22 3 2 जा 6, ये 132 मल्टीप्लाई 45/100 यही हुआ। अब 132 को 45 से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है मेरे प्यारे बच्चों, जाकर के ये हमारा आ जाता है 59400/100। ठीक है, ये 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना 594 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या है ये 594। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लें कि ये हमारा जो है ये हमारा 1 0 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे 132 को 45 से तो 5940 आएगा बाय 100। 100 में से यहाँ पर 1 0 आपका कैंसिल हो गया तो बचा 594/10। दिस मीन्स 59.4 मीटर स्क्वायर। यही आंसर है। ठीक है, 132 मल्टीप्लाइड 45 इक्वल टू 5940 अपॉन 100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट रख लेते हैं, यानी 59.4 मीटर स्क्वायर। तो अब सेकेंड सम मेरा फिर क्या कह रहा है, सेकेंड सम में कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, है ना। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक को सबसे पहले हमें ज्ञात करना है। समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात कर लूँगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक
सबसे पहले इसको मैं याद कर लूँगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, 2πr प्लस एच, 2πr प्लस एच। इसी फार्मूला को आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना। 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और r के वैल्यू को 2.1 प्लस h के वैल्यू को 4.5 दे दें। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लें। 2 × 22/7 इसको 21/10 और 21/10 प्लस 45/10, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 7 3 जा 21, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा। 132/10 और यहाँ पर 10 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 21 प्लस 45 होता है और 132/10 मल्टीप्लाई 516 426/10, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 132 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8712/100 मीन्स 87.12 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक निकल गया। यहाँ तक तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सम का क्या रहा है, हाउ मच स्टील was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making a tank। The area of steel used in making the tank, क्या करना है यहाँ पर ध्यान दें। एरिया ऑफ स्टील used in making tank, है ना। टैंक को बनाने में कितना एरिया है उसको मैंने मान लिया इसको मैंने क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, a मीटर स्क्वायर, है ना। ये मान लिया a मीटर स्क्वायर। और हमारा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है क्या 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड, यानी एरिया ऑफ स्टील वास्टेड, है ना। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड इन वास्टेड। तब हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्टील वास्टेड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो A/12 हो गया, इतनों मीटर हमारा क्या हो गया, स्टील वास्ट हो गया। तो बचा रेस्ट बचा कितना, रेस्ट एरिया ऑफ स्टील A माइनस A/12 दिस इज इक्वल टू कितना होगा 11A/12। ये हमारा जो है स्टील क्या होता है, बच जाता है। तो यहाँ पर कहना क्या है, यहाँ पर कहना है टी एच ऑफ द टैंक इज इक्वल टू जितना हमारा एरिया ऑफ स्टील बचा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मीन्स देख लें आप लोग 11A/12 फ्रॉम ये दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू at 7.12 मीटर मीन्स 11A इज इक्वल टू at 7.12 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पर 11 से फिर क्या कर देंगे, इसको डिवीजन कर देंगे, ठीक है। इतना का सॉल्यूशन यदि आप लोग करते हैं तो ये सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। यही हमारा सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार के सवाल में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई है क्या, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, CHA लेटर निकाल दिए फर्स्ट सम में। सेकेंड सम में जो है ये सेकेंड सम का है, सेकेंड सम में क्या करता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक निकाल लेंगे। उसमें 1/12 हमारा क्या वास्टेड हो जाता है। 1/12 अगर हमारा वास्टेड है तो रेस्ट जो बचा एक्चुअल हमारा क्या बचेगा, एक्चुअल हमारा स्टील बचा। वो एक्चुअल ऑफ स्टील दोनों को इक्वल कर देंगे, इससे हमारा
क्या है, इससे हमारा टोटल वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट सम में हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग 10 नंबर के सम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 नंबर का सम है, आप लोग बुक से आराम से इसको पढ़कर देख लें। 10 नंबर के सम में है, एक लैंप शेड है, वह कवर्ड है, डेकोरेटिव क्लॉथ से वो कवर्ड किया हुआ है, और फ्रेम का बेस्ट डायमीटर 20 cm है। फ्रेम का यानी द शेप ऑफ द लैंप शेड इज इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म। शेप ऑफ लैंप शेड is in cylindrical form। और यहाँ पर इसका डी कितना है, डी हमारा दिया हुआ है जाकर के 20 cm है ना, ये डी 20 cm है, तो आर कितना हो जाएगा 20/2 मीन्स 10 cm। ये हमारा क्या निकल गया, ये डायमीटर निकल गया। अब फिर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये हाइट हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट के साथ और एक चीज़ जुड़ा हुआ है, ए मार्जिन ऑफ 2.5 cm इज टू बी गिवन और द फोल्डिंग इट कवर ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। बॉटम में भी है और टॉप में भी है, यानी हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल लैंप शेड, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल लैंप शेड आराम से बस हो गया। एक्चुअल हाइट कितना है, एक्चुअल हाइट 30 cm है, अब प्लस क्या है मार्जिन 2.5 ऊपर और 2.5 बॉटम, यानी 2 को 2.5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 + 5 = 35 cm हो गया। नो प्रॉब्लम। तो फिर हमें सवाल कह रहा है क्या, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवरिंग द लैंप शेड, यानी एरिया, कहने का मीन्स है एरिया ऑफ डेकोरेटिव क्लॉथ, यानी सीधा आप एक ही लाइन में लिख दें, ज़्यादा लिखने की अगर नहीं आवश्यकता है तो हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड इज इक्वल टू मीन्स सी, क्या कर्व सरफेस एरिया सी एस ए कितना हो जाएगा 2πr/h। ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πr/h। सबके वैल्यू को रख दें, क्लियर हो जाएगा। 2 × 22/7, आर का वैल्यू कितना है 10 और एच का वैल्यू 35 है ना, 7 × 5 = 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 22 44, अब प्लस कितना, ये 22 2 × 44, यहाँ पर 50, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 0 आएगा, 20/100 है ना। यही हमारा क्या निकल गया मीटर स्क्वायर। ये दिस इज रिजल्ट 10 नंबर। अब हमारा 11 नंबर का सम, 10 नंबर के सम को मैंने सॉल्व कर दिया था। अब 11 नंबर के सम में है, 11 नंबर का सम में साफ स्पष्ट है। स्टूडेंट, एक विद्यालय में स्टूडेंट हैं, वो पार्टिसिपेट इन कंपटीशन में जाना है उसको, और डेकोरेटिंग पिन होल्डर्स को काम करना है, और वह भी जो है वो सिलिंड्रिकल टाइप का है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस, आर हमारा 3 cm है और एच हमारा कितना है, यहाँ पर ध्यान दें, आर 3 cm और एच हमारा 10.5 cm। यही हमारा सवाल है। इसके बाद हमारा सम क्या कर रहा है, एरिया फाइंड, हमको क्या करना है, 35 कॉम्पिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ, आराम से एरिया ऑफ
क्या निकाल लेंगे? सवाल हमारा क्या कर रहा है? एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर को निकाल लेना है। एरिया ऑफ सिलेंडर मेरा क्या निकलेगा? और ये जो एरिया ऑफ सिलेंडर है विथ बेस है, विथ बेस, एरिया ऑफ सिलेंडर विथ बेस। तो आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं? आराम से निकाल लीजिए। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब प्लस कितना निकल जाएगा? यहाँ पर देखिए ऊपर का ऊपर का सर्किल का निकालना है, ये पाई आर स्क्वायर। हो गया, खेल खत्म। इसमें से करना क्या है? यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिए तो बच गया क्या? 2 पाई एच प्लस आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर आप टोटल वैल्यू को रख दें। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 3, फिर 2। यहाँ पर यहाँ पर चूंकि पाई आर कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर ये पाई नहीं होगा, यहाँ पर 2h। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिए तो 2h प्लस आर, 2h का वैल्यू यहाँ पर रख दें 10.5 प्लस आर के वैल्यू को रख दें 3। ठीक है, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा? 21.0 प्लस 3, दिस मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 24। दिस रिजल्ट ये 66 मल्टीप्लाई 24/7, यानी इसका सॉल्यूशन यदि आप करते हैं ये सॉल्यूशन जो है आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सवाल क्या कर रहा है? ये 1 कंपटीटर का एरिया है और हमें 35 कंपटीटर का एरिया निकालना है। तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर 35 कंपटीटर, एरिया रिक्वायर्ड फॉर 35 कंपटीटर। तो इसमें 35 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर दें। 66 मल्टीप्लाई 25/7 मल्टीप्लाई 35, 7 5 जा 35 मीन्स 66 मल्टीप्लाई 120। और इसको आप आराम से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 7920 मीटर स्क्वायर। दिस इज इम्पोर्टेंट सम फॉर यू टू बी इजी सम है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ट्विस्ट सवाल में है, इसलिए आप लोग 9, 10 और 11 ये 3 सवाल पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड बाय।